हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम करेंटली स्टडीइंग इन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि इंडिया से बहुत लोग अब्रॉड पढ़ने आ तो जाते हैं, बट वो आने के बाद एक्सपेंस मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैनेज ना एक्सपेंस कर पाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद झूठ बोलना शुरू करते हैं कि आपका 2000 INR में आपका काम चल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं अब है, बिल्कुल भी अब नहीं है। और बहुत सारे लोग आते हैं लोन लेके, तो उनके साथ फिर क्या होगा। तो अब आपका दर्शन ट्रूथ से कराया जाएगा, क्योंकि आप आ चुके हैं ट्रूथ इन स्क्रब्स पे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात किया जाए गूगल रेट्स की, तो गूगल रेट इस ईयर काफ़ी फ्लक्चुएट हुई है। अभी का जो करेंट गूगल रेट है वो 0.81 का है। जो लोएस्ट गूगल रेट गया था इस ईयर वो 0.72 गया था। हमने 0.72 पे एक्सचेंज कराया था जब कॉलेज का फी देना था। तो आइए हम देखते हैं कि 0.81 पे क्या 5000 जो इंडिया से पेरेंट्स भेजते हैं, तो क्या एक स्टूडेंट के लिए सफिशियंट रहता है। तो अगर 5000 को हम कन्वर्ट करते हैं, अगर 0.81, पहले तो आपको एक बार गूगल रेट चेक कराते हैं। बहुत लोग सब कुछ प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे INR टू रूबल 0.81 आज का गूगल रेट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख INR एक्सचेंज करते हैं तो आपको 81,000 रूबल मिलेगा। तो अगर आपके घर से पर मंथ 5,000 INR आता है, तो अभी के करेंट रेट के मुताबिक आपको टोटल 4,050 4,050 आपको रूबल प्राप्त होगा। तो फिर अगर इतना आपको रूबल मिला 4,050, तो आप फिर सोचोगे कि आपका एक्सपेंसेज क्या रहता है मंथली, क्या एक्सपेंसेज होता होगा। मिनिमम रेट की बात करें इस ईयर की तो 0.72 गई थी। तो उस समय जब हम लोग 5,000 एक्सचेंज करा रहे थे, तो उस समय हमें 3,600 मिल रही थी। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को कंपेयर करके। हम लोग एक काम करते हैं, हमारा जो पर्सनल एक्सपेंस है पर मंथ का, उसको कंपेयर कर लेते हैं इससे। तो पता चल जाएगा कि क्या अमाउंट कितना सफिशियंट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पर्सनल एक्सपेंस। जो मंथली एक्सपेंस है उसका हमारा सबसे पहला जो फैक्टर है फूड। हम जो ग्रोसरी लेते हैं, हम जो खाना पकाते हैं हॉस्टल में रह के, क्योंकि मेस जो है यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। पर ईयर मेस का आपको 1 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर मेस कंपलसरी है, तो आप फर्स्ट ईयर मेस लीजिए, उसके बाद आप खुद सेल्फ कुकिंग करते हो। तो पहले फूड और ग्रोसरी के लिए आपको जो लगभग 4,000 से 4,500 यानी 4,000 टू 4,500 आपको रूबल एटलीस्ट होने ही चाहिए फूड के लिए पर मंथ। तो यहाँ पे बात आती है कि जो अपने पास 5,000 अभी के मुताबिक घर से आ रहा है, तो वो सिर्फ फूड में ही कम पड़ गया। एक्चुअली फूड में वो फूड पूरे मंथ का कवर अप नहीं कर पाया, वो कम पड़ गया ऑलरेडी। तो फिर बात करते हैं कि फूड के बाद हमें दूसरी चीज़ें भी तो देखनी होती होगी, लाइक वाईफाई का रिचार्ज। तो वाईफाई का रिचार्ज में क्या है कि अगर आप शेयरिंग रूम में रहते हो, तो आप वाईफाई एक रूम में आपके होता है, तो 2 लोग 3 लोग मिलके आप वाईफाई का रिचार्ज करते हो। तो मेरा पर मंथ जो वाईफाई का रिचार्ज का खर्च आता है वो आता है 200, कभी कभी 250 भी आ जाता है। मैं 200 लेके चलता हूँ। उसके बाद आता है कि अगर आप अदर कंट्री में रहते हो तो आपको, सॉरी अदर कंट्री में क्या, आप अगर इंडिया में भी हो तो आपको सिम का रिचार्ज कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से नेसेसरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो रिचार्ज है वो कितने का आता है पर मंथ का। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं योटा का सिम यूज करता हूँ। तो देखिए मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए आप, 1 मिनट कॉल करने का मिलता है और 30 GB पर मंथ मिलता है। तो मुझे ये रिचार्ज पड़ता है 345.31 रूबल का। तो फिर भी बहुत लोग का रिचार्ज कम भी होता है, डिपेंड करता है आपके लक पे कि आप जब सिम लेने जा रहे हो तो आपको कितने का रिचार्ज। यहाँ पे फिक्स प्लान नहीं होता है। फिक्स प्लान 6 महीने 1 साल का होता है कुछ, तो आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना पड़ता है। तो इसको आप 200 से लेके 400 तक आप रख सकते हो, जो आपका सिम का रिचार्ज का जो कॉस्ट या मंथली एक्सपेंस है उसको। नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज जो हैं, उसकी डिपार्टमेंट्स, जो हॉस्टल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से दूर है।
तो बात कर ले अगर हमारी जो फ़िलहाल इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है जो हमारे कॉलेज की, वो यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम लोग बस से ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बस से ना जाए तो कैब का एक्सपेंस हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो मंथली एक्सपेंस है उसमें फिट नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बस से ट्रैवल करते हैं। देखो, अब बस से ट्रैवल करने का दो वे है यहाँ पे मिनी बसें चलती हैं और बड़ी बसें चलती हैं। तो मिनी बसेज में आपको क्या करना होता है, आपको पेमेंट करना होता है जो बैंक का नॉर्मल डेबिट कार्ड यहाँ पे कोई भी बैंक है उसका मिलता है उससे, तो वहाँ से आपको कट हो जाता है 37 रूबल। जबकि जो बड़े बसेज हैं उनमें स्टूडेंट कार्ड चलता है, स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट कार्ड। तो यहाँ स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट का दो तरह का होता है। एक स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट कार्ड है। इस स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट कार्ड में अगर इसके साथ आप ट्रैवल करते हो तो आपको जो पर जर्नी है, आपको लाइक एक बार आप कोई टिकट निकालते हो तो इसमें से 19.5 रूबल डिडक्ट होता है। आपको इसको रिचार्ज करना होता है। अगर आपके पास NFC है तो आप इसको किसी भी टाइम रिचार्ज कर सकते हो। अदर ऐप से आपको एटलीस्ट 1 डे पहले रिचार्ज करना होता है, तब ये जाके आपके इस कार्ड में रिफ्लेक्ट होता है नेक्स्ट डे जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो। अगर आपके पास NFC है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप कहीं भी बस में खड़े खड़े रिचार्ज करके पेमेंट कर सकते हो। अगर इस कार्ड को छोड़ के आप नॉर्मल बैंक कार्ड से रिचार्ज करते हो तो आपका 37 रूबल कट होता है। तो स्टूडेंट कार्ड का ये फ़ायदा है कि आप इसे पे करते हो तो 19.5 रूबल आपका कट होता है। ठीक है। उसका दूसरा कार्ड होता है अपने पास, स्टूडेंट कार्ड ही है लेकिन अनलिमिटेड स्टूडेंट कार्ड है। इसका क्या मतलब है अनलिमिटेड स्टूडेंट कार्ड? देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, बेज लिमिट नाया कारता स्टूडेंटा, मतलब विदाउट लिमिट कार्ड है स्टूडेंट के लिए। तो इसमें क्या करना होता है, आप पर मंथ रिचार्ज करते हो, जैसे आप अपना सिम रिचार्ज करते हो तो इसको भी रिचार्ज किया जाता है। आप OTK से कर लो, मतलब जो ऐप है, या NFC से कर लो, उससे आप रिचार्ज कर सकते हो। तो इसमें फ़ायदा क्या है, इसको आप एक बार मंथली सिम की तरह रिचार्ज करो और ये पूरे मंथ आप कितना भी ट्रैवल करो बड़ी वाले बसेज में जिसमें ये स्टूडेंट कार्ड यूज होते हैं, जिसमें ये दोनों कार्ड यूज होते हैं। नहीं तो छोटी वाली जो मिनी बसेज हैं उसमें आपको बैंक कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ता है। तो इसमें आप रिचार्ज करते हो तो आप पूरे मंथ इसमें अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। तो इसको रिचार्ज करने का क्या तरीका है, मतलब कितना बेसिकली कितना इसमें आपका खर्च आएगा। फर्स्ट टाइम जब आप एक कार्ड लेने जाते हो तो आपको इसके लिए 1060 पे करना पड़ता है। नेक्स्ट मंथ से आप फिर इसको लगभग 1000 रिचार्ज करोगे तो पूरे मंथ है आपके अनलिमिटेड चलेगा। 1000 नहीं, 970 रूबल इसका लाइक पर मंथ आता है। ठीक है। अब बात करते हैं, अनलिमिटेड कार्ड क्लियर है। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट कार्ड है उसके रिचार्ज की। तो इसमें क्या होता है कि आप एक आप एक ट्रांसपोर्ट यूज किए जाने के लिए तो आपका 19.5 रूबल कटा, फिर आने के लिए आप आओगे तो उसमें फिर 19.5 रूबल कटेगा। ठीक है। तो 1 डे का लगभग आपको 39 रूबल इससे जाता है। अगर बात करें हमारी डिपार्टमेंट, तो हमारी डिपार्टमेंट जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे हमें रोज़ बस से ट्रेवल करके ही जाना होता है। तो मान लो आपकी अगर क्लासेज मंथ में लगती है वो 22 डेज भी लगती है, तो आपको लगभग 858 रूबल पे करना होता है इस ट्रांसपोर्ट कार्ड में। मतलब इसमें आपको लगभग 900 के अप्रॉक्स आपको रिचार्ज करना होता है अगर आपका क्लास एटलीस्ट मंथ में 22 डेज भी फंक्शनल है। तो बात करते हैं अगर फिर आपको कहीं ट्रैवल करने का ज़रूरत पड़ गया, कोई सामान लेना हुआ या आपको घूमने का ज़रूरत पड़ गया, तो फिर आपको इससे, या आप अगर रेगुलर जिम जाते हो तो इसमें फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मान लो अगर आप 30 डे फंक्शनल रहते हो तो आपका लगभग 1100 से 1200 रुपये इसमें रिचार्ज करना पड़ेगा इस स्टूडेंट कार्ड में। इसका यही फ़ायदा है कि आप 970 में पूरे मंथ कितना भी यूज कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपका ट्रांसपोर्ट पे लगभग हम 1000 मान के चलते हैं जाता है पर मंथ। तो आइए हम टोटल एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारा फूड और ग्रॉसरी 4500,
सेकेंड वाईफाई 200। थर्ड मैं लेता हूँ 200 सिम का रिचार्ज, क्योंकि बहुत लोग का सिम का रिचार्ज कम भी होता है तो लोएस्ट वैल्यू लेके चलते हैं 200। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कार्ड 1000। उसके बाद लेते हैं हम बैंक का जो कार्ड है उसका सर्विस चार्ज 99 रुपये। टोटल अगर हम सम अप करते हैं तो लगभग 5999 आता है, यानी 6000। तो आप एक बात बताओ, हमें बस फूड और जो सर्विस चार्जेस है, वाईफाई, सिम रिचार्ज और बैंक का सर्विस चार्ज, इतना ही में हमारा 6000 रुपये चला गया। और इसमें हमारी डेली यूज की चीज़ें हैं, जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि हम उठते हैं तो नहाते नहीं हैं, फिर वॉशरूम नहीं यूज करते हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें अभी इंक्लूड भी नहीं हुआ है। लाइक सावर जेल हो गया, बहुत सारी चीज़ें, हैंड वॉश हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे लाइक क्लॉथ धोने के लिए डिटर्जेंट का लिक्विड यूज करना पड़ता है, तो 1000 आपको लगभग मानना पड़ेगा इसकी खर्च भी। शैम्पू, साबुन या शावर जेल या जो भी चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट 1000 रुपये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका 7000 रुपये टोटल आपका जा रहा है, जो कि 7000 रुपये अगर हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि टोटल आपका INR कितना पड़ जाएगा अगर हम 7000 रुपये, जो कि 7000 रुपये में इसमें हमें न बाहर का खाना है न बाहर का कभी कुछ है। कभी कभी ये भी होता है कि क्लासेज होती हैं तो हम लोग खा नहीं पाते हैं, या लाइक बिना नाश्ता किए निकल जाते हैं, तो ये बजट इतना टाइट है कि इसमें आप बाहर खा पी भी नहीं सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 7000 को हमने डिवाइड किया, 7000 को 0.81 से, तो कितना निकल के आ रहा है, लगभग 8700 या 8641, अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो आपको एटलीस्ट अभी का जो करेंट रेट है उसमें एटलीस्ट 9000 के अप्रॉक्स अब आपको INR चाहिए, तब आप जाके सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे अच्छे तरीके से। स्टिल इसमें बाहर कुछ जाके खाना पीना इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर जाओ आप बाहर खाने भी जाओगे, अगर एटलीस्ट आप बेसिक सा यहाँ पे कॉफ़ी पीते हो वो वेंडिंग मशीन से, तो आपको 85 रुपये का पड़ेगा, जो कि पीने लायक होगा। कुछ खाने जाते हो तो आपको एटलीस्ट 200 से 300 खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा लगेगा कि कुछ खाए पिए हो, क्योंकि यहाँ जो बाहर की चीज़ें हैं खाने पीने की वो काफ़ी महंगी है। इंडिया जैसे यहाँ पे नहीं है कि आप 100 के नोट लेके चले गए, आप अच्छा से खा पी के आ गए। तो यही सब चीज़ें थी। बहुत मुझे तो हंसी आती है उन यूट्यूबर्स पे, उन लोगों पे जो बोलते हैं कि बहुत लोगों का 500 रुपये भी खर्च नहीं होता है। तो अगर आपका 500 रुपये भी खर्च नहीं हो रहा है तो ना आप मोबाइल में रिचार्ज कर रहे होगे एटलीस्ट, और अगर मेस भी है आपका तो आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड का 1000 रुपये होगा, उसके बाद आपका सिम कार्ड का रिचार्ज होगा, और सिम कार्ड का रिचार्ज, बैंक का जो सर्विस चार्जेज है वो कटेगा, फिर आप वाईफाई का रिचार्ज होगा आपका। हाँ, और एक चीज़ और है, यहाँ पे बहुत लोग पानी बाहर से लेते हैं, हम बस बेसिक एक उस पे चल रहे हैं, फिर भी हमारा 8500-9000 रुपये INR लग रहा है। तो आप खुद बताओ कि वो लोग कैसे बोलते हैं, आप लोग को तो आप लोग बिलीव कर लेते हो कि आपका 500 भी नहीं जाएगा, इसका मतलब आप क्लास नहीं जा रहे हो, या टिकट नहीं ले रहे हो, या एटलीस्ट सिम भी रिचार्ज नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मिथ है, फेक है, आपको पता नहीं क्यों लोग बोल देते हैं, भगवान जाने। बट मैं इधर हूँ तो आपके सामने फैक्ट रखूँगा, और फैक्ट हमेशा कड़वा होता है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इधर सच बोलने के लिए बैठा हूँ, सच बोलूँगा। कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप को अगर लाइक बजट कट करना है तो आप बजट कहाँ कट करोगे, फूड में ऑफ कोर्स, और ग्रोसरी में कट करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है दाल चावल खाने का, तो आप दाल चावल भी खाते हो तो यहाँ पे 2000 से 2500 आपका मंथली खर्च होगा। तो आप रेगुलर 2 टाइम दाल चावल नहीं खा सकते हो। तो मैं वो भी आपको एक पूरा तरीके से समझा दूंगा कि आपका कैसे कैसे खर्च होगा, उस पर वीडियो लाऊंगा। फिर यहाँ पे मैं ये चीज़ें भी आपको बताऊंगा कि जैसे इंडिया में समोसा हर नुक्कड़ हर मोड़ पे मिल जाता है, यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो हर जगह पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद
कहाँ पे क्या चीज़ें सस्ती मिलती है, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। पूरे जो एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी है उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। जो चीज़ें लगेगी आपको बताना चाहिए, आपको हेल्पफुल रहेगा आपके जर्नी में, आपको एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड आपको डिसीजन बनाने में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। अब्रॉड से रिलेटेड आपको सच्चाई चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एमबीबीएस रिलेटेड सारी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।